गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पिछले क्लास में हमने शुरू किया था मोनेरा। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा मोनेरा है, ये मोनेरा दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। In the previous class, we have already gone through the characteristics of bacteria. Today, we will classify Monera. Monera is classified into two major groups. That is Archaea bacteria, okay, and Eubacteria. Now Archaeobacteria means ancient bacteria and Eubacteria means true bacteria. True bacteria. Generally, the bacteria was first of all discovered by A. V. Leeuwenhoek in 1676. First of all, we deal with true bacteria. इसके अंदर में दो आएगा, बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे बैक्टीरिया को। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को कौन देखा था? अगर हम 9 की क्लास चैप्टर 1 सेल में जाते हैं तो इट वाज सीन बाय एंटोनी वॉन लीवेनहुक इन 1676। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक by Leeuwenhoek in 1676। ठीक है, named it animal culi. Named it animal culi. Now एनिमल क्यूली का मतलब होता है स्मॉल एनिमल्स। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला नाम क्या था? एनिमल क्यूली। बाद में लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक मिनट को देख लेने दो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? एक मिनट। अच्छा अच्छा, देखो बैक्टीरिया सबसे पहले डिस्कवर किया था लीवेनहुक। कब?
1676, ठीक है, और उसको कहा गया एनिमल ट्यूली, जिसका मतलब होता है स्मॉल एनिमल, ठीक है। अब उसके बाद लिनियस called it क्या, वर्मिस। लिनियस ने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया, वर्मिस, ठीक है। ओके, देखो मेरा आवाज थोड़ा सा हो सकता है अलग हो, क्योंकि मुंह में अल्सर है, इसलिए दिक्कत थोड़ा बोलने में, लेकिन हम कोशिश करें कि क्लियर हो जाए, ठीक है। लिनियस कॉल्ड इट वर्मिस, बट जो मॉडर्न टर्म है, क्या हम बोल रहे हैं, बैक्टीरिया, दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय इरेनबर्ग। इरेनबर्ग coined the term bacteria. Ehrenberg coined the term bacteria. अब जब ये बैक्टीरिया नाम आ गया और ये भी पता चल गया कि बैक्टीरिया आर included under Monera, now some characteristics of bacteria are given. ठीक है, क्या बोला गया, बैक्टीरिया are group of prokaryotic cell. Bacteria are group of prokaryotic cell, ठीक है, which are characterized by peptidoglycan सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। उसके बाद a compact but naked DNA, ठीक है, a compact but naked DNA with attached मेसोसोम। मेसोसोम क्या है, मेसोसोम is a structure which is found in bacteria in place of माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बदले में जो स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है उसको बोलते हैं मेसोसोम। तो तुम लोग बताओ, यहां तक जो बताएं, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? कौन? फर्स्ट बैक्टीरिया में तुम्हारा आएगा, जैसे पढ़ाएंगे आगे, तुम लोग पढ़िए 9 में माइकोप्लाज्मा पढ़ी थी, पीपीएलओ। हाँ, तो माइकोप्लाज्मा, फिर आरके में जो एंसेंट है उसमें तुम लोग को पढ़ेंगे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, उसके बाद थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ये सब हो गया एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक है, विच हैज द कैपेबिलिटी टू लीव both
इन एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन। समझ आया? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? हर्ष, इरशाद, सुजीत, प्रिया, बबीता, किसी को भी कुछ का शायद हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, पूछो, बोलो। बैक्टीरिया था ना? हाँ, अमीबा। एमीबा बैक्टीरिया नहीं है, एमीबा है प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसको इंक्लूड किया जाएगा, मोनेरा के बाद वही किंगडम पढ़ेंगे। एमीबा को बोलते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा, ठीक है। यस सर। किरण, रिया, बोलो। सर फिर साइनोबैक्टीरिया हम लोग भी साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, नहीं आता है। साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है समझी? रिया, यस सर। किरण, कोई दिक्कत? रिया, अंजलि, मिटा दें, किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक। नो सर। देखो, मोनेरा में ट्रू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया, इसका हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या लिखे? बैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच इज characterized by peptidoglycan cell wall, which is characterized by peptidoglycan cell wall, ठीक है। अब a compact but naked DNA, a compact but naked DNA with attached mesosome and reserve food material made up of glycogen and fat, and reserve food material made up of glycogen and fat. Now, तो सबसे पहला कैरेक्टर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। सेकंड कैरेक्टर डीएनए इज नेकेड। नेकेड डीएनए का मतलब हम क्या बोले थे? नेकेड डीएनए का मतलब है डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। थर्ड,
रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजेन एंड फैट। ठीक है, ग्लाइकोजन एंड फैट। ठीक है, अब बैक्टीरिया हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बैक्टीरिया में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सबसे पहला, बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म, यूनिसेलुलर फॉर्म। दूसरा, पेप्टिडो ग्लाइकेन सेल वॉल, पेप्टिडो ग्लाइकेन सेल वॉल। थर्ड, म्यूसिलेज कवरिंग। ठीक है, पहला यूनिसेलुलर फॉर्म, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, थर्ड म्यूसिलेज कवरिंग। दिस म्यूसिलेज इज अ कवर which is present above the cell wall. ठीक है, it is sometime found in plants, याद रखना। अब प्रो कैरियोटिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन with naked DNA, with naked DNA folded to form मोनेरा के डीएनए को हम क्या बोले थे पिछले क्लास में? किसी को याद है? एन से पहला वर्ड था, एन। किसी को याद है? सबसे पूछ रहे हैं, जिसको याद है बताओ। बोलो, अंजलि, इरशाद, रिया, बबीता, किसी को याद है? मनीषा? नेकेड डीएनए इज कॉल्ड, उसके लिए टर्म दिए थे मोनेरा में, एन से एन, भूल गए? टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोइड है, इट इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोइड इज attached to a membranous structure called mesosome। ठीक है, कैसे? by a Y shaped fork, by a Y shaped fork। Next, ribosome of 70S nature, ribosome of 70S नेचर। देखो नोट, इसको याद रखना।
राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझो। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होगा, राइबोसोम होगा 70S और यूकैरियोट में राइबोसोम का टाइप होगा 80S। अब तुम लोग के दिमाग में है कि सर S क्या लिख रहे हैं आप, है ना। S का फुल फॉर्म है सीडरबर्ग कांस्टेंट। इन्होंने ही बताया था कि राइबोसोम का यूनिट कितना होता है प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। तो हम यहां पे क्या लिखे, राइबोसोम 70S है। किसमें 70S है, बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबको समझ आया राइबोसोम 70S क्यों लिखे। यस सर। बोलो प्रिया, पूछो। ठीक है, इरशाद, हाँ बोलो। सर हर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S की मतलब यस, हर प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होगा। उसके साथ साथ दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें भी 70S होते हैं। और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर द टू सेल ऑर्गेनल which contain 70S राइबोसोम along with प्रोकैरियोटिक सेल। याद रहेगा मेरा बात सभी को। हाँ, तो वही तो लिखे, लेकिन प्रोकैरियोट के साथ साथ दो सेल ऑर्गेनल में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। समझ आया, ठीक है। और लास्ट देखो, किसी भी मोनेरा में गैमेट नहीं बनता। गैमेट मतलब स्पर्म, ओवम, ये सब नहीं बनता है। तो ऑटोमेटिक है वो क्या रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में जो सबसे कॉमन मेथड है वो है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो लिखेंगे बाइनरी फिजन is the mode of मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है, यूनिसेलुलर। दूसरा कैरेक्टर क्या है बैक्टीरिया का, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। और सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है बैक्टीरिया में, जो कुछ हद तक उसको प्लांट से मिलता है। एक मिनट रुको, हाँ हर्षित बोलो। हाँ बोलिए, कौन। अच्छा अच्छा, मिश्रा जी, हाँ जी बोलिए। सर क्लास ले रहे, थोड़ी देर बाद बात करें। हम आपको कॉल बैक करेंगे सर। ठीक। सुनो, यहां तक तो हो गया। ठीक है, तुम लोग एक बार सब रीइंटर करो। 12 में से कोई नहीं भागेगा, हम पहले बोल देते हैं, ना भागेगा ना भागेगी। ठीक, ये 30 मिनट हो गया है, प्लीज कोई भागना मत। चलो रीइंटर करो, सेम लिंक।
अभी 2 जन बाकी है। सर हाँ बोलो प्रिया। सर जो लास्ट पॉइंट आप बताए थे बाइनरी फिक्शन वाला, उसमें ये वो लेना तो जेनेटिक ट्रांसफर भी ना करता है। वो तो खाली बैक्टीरिया में ना होता है, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। और हम अभी ओवरऑल बोल रहे हैं ना। बता रहे, सब बता रहे, क्लियर करते। रुको 1 मिनट, हम उस पॉइंट में भी आए कहाँ थे? रिवाइज करा रहे थे ना, हम आ रहे हैं। रुको सर बोलो। सर हम लोग वो बैक्टीरिया नाम को ही क्यों एक्सेप्ट किए? उसके पहले बर्फेस और भी तो नाम आया है। देखो बैक्टीरिया जो है, इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह सकता है। और बैक्टीरिया के साथ ये बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि उसका डिफरेंट कैरेक्टर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोबिक है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है, इसलिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट म्यूसिलेज कवरिंग, उसके बाद नेकेड, एक वर्ड लिख लो, सर्कुलर डीएनए, फोल्डेड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट, और बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियोइड होता है, इट इज इक्वल टू सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियोइड है ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? अटैच टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है? मेसोसोम। मेसोसोम वही काम करता है जो हमारे बॉडी में या किसी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब ये न्यूक्लियोइड यानी डीएनए मेसोसोम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? वाई शेपेड स्ट्रक्चर के साथ। अब राइबोसोम 70S है। और लास्ट बाइनरी फिजन इज अ मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो, क्योंकि कोई भी बैक्टीरियल सेल में जो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तो 2 ही होता है, आइदर एसेक्सुअल या सेक्सुअल। तो सेक्सुअल 100% एब्सेंट है, तो बचा गया एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल में सबसे कॉमन तरीका क्या है? बाइनरी फिजन। दूसरा, इसमें एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जीन, बट इट इज अ स्पेशल मोड, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ बाइनरी फिजन को मेंशन किए। अब समझ आया? डाउट क्लियर हो गया प्रिया? सर वहाँ एसेक्सुअल में तो लिख सकते थे। तो एसेक्सुअल में बहुत टाइप होता है ना, रीजेनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, फिर तुम्हारा बहुत पार्थेनोजेनेसिस है, बहुत तरह का है। उसमें से स्पेसिफिकली ज्यादा प्रीफर किसको करता है? बाइनरी फिजन। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो, हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? सर एक बार वाई शेप कोका-कोला टाइप देखो देखो, सुनो, है ना? देखो दिखा देते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इन्वेजिनेट करता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है मेसोसोम। ठीक है, जो डीएनए है, देखो इसके साथ अटैच है, देखा? देखी? यस सर।
तो ये जो है यहाँ पे एक वाई शेपेड स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर तुम ऐसे देखो, ये कौन सा शेप है? वाई है ना प्रिया? तो इसलिए इसको बोले वाई शेपेड स्ट्रक्चर। और ये जो मेसोजोम है ये किसके बराबर है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन आता है। प्रूव दैट बैक्टीरिया हैव एनिमल लाइक कैरेक्टर, और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली स्कूल में दिया जाता है वह है प्रूव दैट बैक्टीरिया हैव एनिमल लाइक कैरेक्टर। प्लांट कैरेक्टर भी है और एनिमल कैरेक्टर भी है। अब हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। सर किसी में डीएनए कवर भी रहता है क्या? नहीं, बैक्टीरिया में होगा नहीं, जो भी नेकेड डीएनए क्यों लिखे? नेकेड इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कवर का मतलब नेकेड नहीं है। यहाँ पे नेकेड का मतलब है द डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिव चार्ज और डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और हिस्टोन प्रोटीन उसके चारों ओर लिपट जाता है डीएनए। इसलिए इसको लिखे कि डीएनए नहीं होने के कारण ये खुला हुआ है और फैला हुआ है। ठीक है। हम शाम वाला क्लास करना, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी का छूटा हुआ है सेकेंड क्लास, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एनिमल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया। एनिमल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या होगा? बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर लाइक प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ की तरह यूनिसेलुलर है, पहला। अब दूसरा, मैनी ऑफ देम, यानी मैनी ऑफ द बैक्टीरिया आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब सो मूवमेंट, वो मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। दे एपियर वॉर्म लाइक। वॉर्म लाइक एनिमल को हम लोग डाइवर्सिटी में 9th क्लास में क्या पढ़े थे? प्लैटीहेलमिन्थिस और एसेलहेलमिन्थिस। प्लैटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट वॉर्म और एसेलहेलमिन्थिस मतलब राउंड वॉर्म। तो वॉर्म लाइक मूवमेंट है, ठीक है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी। नेक्स्ट, लाइक एनिमल द रिजर्व फूड मटेरियल इज क्या? लाइक एनिमल द रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। एनिमल बॉडी का भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन, स्टोर फूड। और बैक्टीरिया का भी रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। ठीक है। एंड फिफ्थ, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया have
heterotropic, okay, mode of nutrition. Mode of न्यूट्रिशन. ठीक, तो देखो पहला यूनिसेलुलर लाइक प्रोटोजोआ, एनिमल एक कैरेक्टर हो गया. प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटो फर्स्ट, जोवन एनिमल, ये होगा प्रोटोजोआ का मतलब. सेकेंड, many of the bacteria are motile, that means they show movement. ठीक है. थर्ड, अंडर माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया कैसा दिखता है? worm like structure. फोर्थ, लाइक एनिमल, रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ग्लाइकोजन. ठीक है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ज्यादातर बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है. दे आर अनेबल टू मेक देयर फूड एंड दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. इसमें किसी को कुछ पूछना है? बोलो. प्रसाद, सुजीत, ठीक है. किरण, कोई प्रॉब्लम? रिया, ठीक. अब देखो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स of बैक्टीरिया. अब प्रूफ करना है कि बैक्टीरिया के पास प्लांट लाइक कैरेक्टर भी है. कैसे प्रूफ करेंगे? पहला, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग. ये प्लांट में पाया जाता है और प्लांट छोड़ के जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वह बैक्टीरिया. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल भी पाया जाता है. तीसरा, food material is absorbed in solution form. फूड मटेरियल को बैक्टीरिया कैसे एब्जॉर्ब करता है? सॉल्यूशन फॉर्म में. प्लांट भी कैसे एब्जॉर्ब करता है फूड को? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है थ्रू वाटर, पानी के माध्यम से वो मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. फोर्थ, ऑकरेंस ऑफ photosynthetic thylakoids in autotrophs, means those organisms who make their own food in the presence of light are called photoautotroph. ठीक है. उनमें क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स. अब तुम लोग अगर 9 का क्लास का याद है, सेल में प्लास्टिड, रुको, सेल में हम यहां भी पढ़ाएंगे 11 में. प्लास्टिड
इज द सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। प्लास्टिड 3 तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, हाँ, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इस तरह का डिजिटल ग्राफ बना रहे हैं, और इसमें इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक है, सैक मतलब थैली, फ्लैट मतलब चपटा, फ्लैटेंड सैक है, इसको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स। और इसी थाइलाकॉइड्स के अंदर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे वही लिखे कि जो फोटो ऑटोट्रॉफ है, जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना सकता है, उसमें क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड। नेक्स्ट, बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी, है ना, टू इलैबोरेट, या हम लिख सकते हैं टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम inorganic raw materials as in फोटोसिंथेसिस। बोला गया कि बैक्टीरिया के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल एज इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर, जो कि सेल वॉल के ऊपर होता है। दूसरा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये तो हम लोग 8 से सुनता रहे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तीसरा, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब, कैसे एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया? सॉल्यूशन फॉर्म में, और प्लांट भी सॉल्यूशन फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन फॉर्म मतलब सॉल्युबल। जैसे देखो, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है मिनरल को? सॉइल से, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ करता है तो क्या हुआ? घुला हुआ, घुले हुए को बोलते हैं सॉल्यूशन फॉर्म। समझ आया? ठीक है, अब जो भी बैक्टीरिया में फोटो ऑटोट्रॉफ है, मींस दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड in the presence of sunlight are called photoautotrophs। और फोटोऑटोट्रॉफ होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? थाइलाकॉइड्स। ये थाइलाकॉइड्स बैक्टीरिया के फोटोऑटोट्रॉफ में पाया जाता है, और प्लांट में भी थाइलाकॉइड्स पाया जाता है। ये कैरेक्टर हो गया। लास्ट, बैक्टीरिया का कैपेसिटी है कि वो ऑर्गेनिक फूड बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। प्लांट भी वही करता है। 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल ऑफ वाटर को जब आपस में फ्यूज करता है तब जाके क्या बनता है? C6H12O6। समझ आया? मनी प्लांट में थाइलाकॉइड्स नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो तो सनलाइट में नहीं रहता, वो तो विदाउट सनलाइट देखो, करता है। थाइलाकॉइड्स तो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मनी प्लांट में थाइलाकॉइड्स नहीं है, मनी प्लांट का पत्ता किस कलर का है? ग्रीन। ग्रीन और येलो, ग्रीन होता है कि नहीं होता है? तो ग्रीन है मतलब उसमें क्या है? क्लोरोफिल है, यही है ना? यस सर। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है थाइलाकॉइड्स। समझ गई? बोलो। ये थैलाकॉइड हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई थाइलाकॉइड जो है ना, तुम लोग जब 9 का क्लास पढ़ी थी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो 2 चीज पढ़ी थी, याद है? स्ट्रोमा और ग्रेना। यस सर। स्ट्रोमा क्या है? जब ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक होगा तो इसी को कहा गया स्ट्रोमा, ग्रेना। ठीक है? और साइटोप्लाज्म के अंदर का जो मैट्रिक्स है, जो लिविंग मास है, इसको कहा गया स्ट्रोमा। अब सवाल है ये ग्रेना गना बना कैसे? ग्रेना इज फॉर्म व्हेन मोर देन वन थाइलाकॉइड स्टैक अपॉन वन अनदर। तो व्हाट इज थाइलाकॉइड? थाइलाकॉइड एक चपटा इस तरह से फ्लैट थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। समझ आया? यस सर। और किसी को पूछना है? सर ऐसा कोई प्लांट है जिसमें थैलाकॉइड नहीं होता है? देखो प्लांट हो तो थाइलाकॉइड होगा ही। हाँ, तुम ये बोल सकती है कि सर ये जरूरी है कि हर प्लांट लाइट से ही फूड बनाए, तो आंसर है नहीं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो केमो ऑटोट्रॉप है, कल बताए थे परसों। केमो ऑटोट्रॉप मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। ठीक है? यस सर। किसी को और पूछना है? निशा? सर नेक्स्ट क्या बोले थे? क्या बोली? सर नेक्स्ट डीएनए को एक नाम बोले थे ना अभी? न्यूक्लियोइड। हाँ, NUCLEOID। और किसी को? इरशाद? हर्ष? सर बोलो। एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया पाया जाता है? एकदम 100%। सर वो सॉल्यूशन फॉर्म में कैसे मतलब अच्छा एक बार बताओ, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता है? होता है सर। तो मॉइस्चर को जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो मॉइस्चर को तुम क्या बोलोगे? सॉलिड की सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। तब सॉल्यूशन। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किरण, रिया, बबीता, प्रिया, किसी को भी? सर एटमॉस्फेयर में सर हम्म। एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर है, पर अगर किसी और प्लैनेट का बात करें तो और किसी और? क्या बोला? एक बार और बोलो, सुनाई नहीं दिया। सर किसी और प्लैनेट का बात करें तब एटमॉस्फेयर। देखो प्लैनेट का बात करेंगे, इसके ऊपर तो रिसर्च है ना, इसके ऊपर तुम कैसे गारंटी देके बोलोगे? अभी जो मार्स में इतना रिसर्च चल रहा है, अभी तो 100% गारंटी लोग खुद नहीं दे पा रहा है कि वहाँ पानी जो है वो यूजेबल है कि नॉन यूजेबल है। तो तुम उसके ऊपर कैसे बोलोगे? क्योंकि अभी जो भी तुम्हारे यूट्यूब में तुम लोग देख रहे हो ना, वो तो फिक्शन है। और फिक्शन मतलब क्या होता है? सपोज दैट। तो सपोज दैट के आधार पर तुम किसी के कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है? लेकिन बैक्टीरिया का जो कैरेक्टर है वो तो वेल डिफाइंड है ना? और बैक्टीरिया कैरेक्टर तो मल्टीपल है। फोटोट्रोपिक है, केमो ऑटोट्रोपिक है, सैप्रोबिक है, पैरासाइटिक है, ठीक है? उसके बाद सिम्बायोटिक भी है। इतना कैरेक्टर में वेरिएशन है उसका। ऐसा थोड़ी है कि सबको एक ही तरह से फूक लेता है। ठीक है? समझ आया? तो सर जरूरी नहीं कि मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में ही फूड एब्जॉर्ब करेगा। देखो मोस्ट ऑफ देम सॉल्यूशन फॉर्म में ले। जैसे एग्जांपल दे रहे सैप्रोबिक। सैप्रोबिक में बैक्टीरिया क्या करता है? सबसे पहले डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट्स में एक सर्टेन एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कोई भी बुक देख लेना, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस सॉल्युबल फॉर्म को वो एब्जॉर्ब करता है। तो वहां भी तो सॉल्युबल आ गया। ठीक है? यस सर। और इससे कुछ पूछना है? मनीषा? ठीक है? तो आज इतना ही। शाम को 5 बजे आप लोग तैयार रहिएगा।
इसका पहले वाला पार्ट जो कल नहीं पढ़ा पाए थे, आज शाम को 5 से फिर रिवाइज करवाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ओके ओके।